एक कीटोन, उसका सिंबल होगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, और उसको हम करेंगे सफिक्स की फॉर्म में यूज। क्या होगा? कीटोन, कीटोन का ओन। अब देखो, हम इसमें ना एक कार्बन या फिर दो कार्बन का यूज तो कर ही नहीं सकते। अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 3 कार्बन से स्टार्टिंग होगी कीटोन ग्रुप की। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक कार्बन आ गया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मैंने अभी एक फंक्शनल ग्रुप करवाया था एल्डिहाइड, उसमें क्या दे रखा था? CH2। ये हमेशा एंड पॉइंट पे होगा, लेकिन देखो इसमें क्या होना चाहिए? इस साइड भी कार्बन की चैन होनी चाहिए, इस साइड भी कार्बन की चैन होनी चाहिए, तभी वो कीटोन ग्रुप में कीटोन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। अब इसमें एक कार्बन ले लिया, यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए था, यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए था, लेकिन है नहीं यहाँ पे। ऐसे ही 2 कार्बन ले लिए तो डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे बाकी क्या बचेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, क्योंकि कार्बन 3 चाहिए, इसके साथ में भी कार्बन की चैन चाहिए हमें, इसके साथ में एक तो है ही, लेकिन एक और चाहिए थी, तो ये कीटोन ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं 3 कार्बन के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी कार्बन की चैन होनी चाहिए और यहाँ पे भी कार्बन की चैन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि 2 कार्बन होंगे और एक कार्बन होगा, तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप शामिल हो जाएगा, जिससे कीटोन कीटोन उसमें नहीं देखा जाएगा। कीटोन हमेशा बीच में होता है, एक कार्बन की चैन उसके साइड होनी चाहिए, एक कार्बन की चेन दूसरी साइड होनी चाहिए। अब हमने 3 कार्बन लगा दिए, इनकी हाइड्रोजन की पूर्ति करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? इसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं। 3 कार्बन है तो नेम क्या होगा? प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बन डबल बॉन्ड ओ मीन्स प्रोपेन नोन। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, 4 कार्बन के लिए करेंगे तो 4 कार्बन ले लिया। अब हम कीटोन यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी, लेकिन वो होना चाहिए, और वो जो होना चाहिए उसके आसपास में 2 कार्बन तो होने कंपलसरी हैं। एक कार्बन इस साइड हो गया, एक कार्बन दूसरी साइड, बीच में हमने लिख दिया डबल बॉन्ड ओ। हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो 4 IUPAC नेम देखेंगे इसका। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था? ब्यूट। एक के लिए मैथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए फैन, 6 के लिए हेक्स। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में कीटोन ग्रुप है तो ब्यूटेनोन। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी, इसका IUPAC नेम, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 और साथ में O। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम करेंगे, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OH। कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, उसके लास्ट में अगर COOH दिख जाए तो इसका मतलब वो एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन, लास्ट में क्या होना चाहिए? OH और डबल बॉन्ड O। इसको हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, और इसका यूज लास्ट कार्बन पे ही होगा। इसमें सफिक्स का यूज करेंगे। सफिक्स क्या होगी? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक
एसिड का ओइक एसिड की फॉर्म में यूज करेंगे, ओइक एसिड सफिक्स में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक कार्बन से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सॉरी एक कार्बन पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन डबल बॉन्ड O साथ में OH है, एक हाइड्रोजन हम इसको लेंगे तो यहाँ पे ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड की फॉर्म में भी यूज हो रहा है, और दूसरी साइड से देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में यूज हो रहा है। तो हम इसका करेंगे अब, सॉरी इसका हम, एक ये मिथेनल भी है, दूसरी साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो हम इसको नाम देंगे, एक कार्बन है तो मैथ, और एक ओइक एसिड भी हो गया और एल भी हो गया। हम इसको देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नजर में देखेंगे, हम इसको, हम एल्डिहाइड को इग्नोर कर देंगे और हम इसको देखेंगे ओइक एसिड की, मींस मीथेन सिंगल बॉन्ड है, मीथेन ओइक एसिड, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो ओइक एसिड इसका सफिक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में एक कार्बन है तो मेथ। अब सेकंड हम देखेंगे, दो कार्बन के बीच मींस C डबल बॉन्ड O साथ में OH, यहाँ पे तो सॉरी 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साथ में ओइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड, मींस इसको कैसे लिखेंगे, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, CH3 और COOH। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम मिथेनल एक साइड से देखेंगे तो मिथेनल है, दूसरी साइड से देखेंगे तो मिथेनोइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में यूज हुआ है, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, आप भी निकाल के देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट है, सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर कितने कार्बन का यूज है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, फिर हम देखेंगे वो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, एन है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, साथ में क्या है ओइक एसिड, मतलब कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे होता है, ये हो गया, और बाकी जितनी भी वैलेंसी बचेगी हमने वहां पे हाइड्रोजन लिख देना है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो। ये इसका क्या बन गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका, ब्यूटेनोइक एसिड का। अब हम देखेंगे हमने जितना भी कुछ किया है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम टेबल बनाएंगे जिससे क्या होगा, फॉर्मूला और उसके सिंबल याद करने में आसानी होगी। एक साइड हम क्या लिखेंगे, नेम, दूसरी साइड हम लिखेंगे कि हम IUPAC में उसका किस फॉर्म में यूज करते हैं, थर्ड में हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला। फर्स्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था एल्केन, क्या किया था एल्केन, और जब भी हम IUPAC नेम कर रहे होते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, एल्केन के एन का, ओके। और उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या होगा, एल्केन है, एल्केन की पहचान किससे होती है, उसके सिंगल बॉन्ड से, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड, मींस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, CN
H2N+2। सेकंड हमने किया था एल्कीन, इसका आईयूपीएसी में हम यूज करेंगे इन, और कार्बन कार्बन के बीच इन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। थर्ड हमने किया था एल्काइन, आईयूपीएसी में हम उसका YN यूज करेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है वो एल्काइन ग्रुप है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। नेक्स्ट हमने किया था फंक्शनल ग्रुप, उसमें हमने किया था क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो और ब्रोमो। आईयूपीएसी में हम उसका यूज करेंगे क्लोरो और ब्रोमीन लगा के, ये यूज होगा प्रीफिक्स की फॉर्म में, और इसके अंदर क्या होगा, कोई भी कार्बन है उसके साथ में सिंगल बॉन्ड में क्लोरीन या फिर ब्रोमो आ जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा CnH2n+1 और साथ में X, इनको हम मान लेते हैं X, ये क्लोरीन और ब्रोमीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने किया था एल्कोहल, एल्कोहल का हम आईयूपीएसी में OL लगाते हैं, ये यूज होता है सफिक्स की फॉर्म में। इसका जब हम लिखे इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो एक कार्बन के साथ में OH बन के जुड़ जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+1 साथ में OH। नेक्स्ट हमने किया था एल्डिहाइड, आईयूपीएसी में हम इसको यूज करते हैं L, सफिक्स की फॉर्म में यूज होता है, और एल्डिहाइड इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन H डबल बॉन्ड O, और ये कहाँ लगेगा लास्ट में। इसका फॉर्मूला वैसे तो कोई नहीं है, अगर अगर आपको पहचानना हो कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है तो इसके लास्ट में क्या लगा मिलेगा CHO, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके लास्ट में अगर आपको CHO दिख जाए इसका मतलब है कि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप छुपा हुआ है, इसका फॉर्मूला तो कुछ नहीं है। सेवंथ हमने किया था कीटोन, वैसे कीटोन का हम क्या यूज करेंगे ओन, आईयूपीएसी में ओन, ये भी सफिक्स में यूज होगा, और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, मीन्स एक साइड कार्बन बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड में ये वाला जो कार्बन है ये लास्ट में होना चाहिए, इसके आगे चाहे कितनी बड़ी कार्बन की चेन हो। और इसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला एल्डिहाइड का और जो कीटोन का फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है लगभग, CnH2n पास में O, CnH2nO। बस हमने ये देखना है कि लास्ट में इस एल्डिहाइड के अंदर क्या मिलेगा CHO, और दूसरे वाले के अंदर हमें क्या मिलेगा, बीच में कार्बन, साइड में कार्बन कार्बन की चेन। अब 8th हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, आईयूपीएसी में हम यूज करते हैं ओइक एसिड, ये भी सफिक्स की फॉर्म में यूज होता है। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं बनेगा। सो गाइस आप ये नोट कर लो, ये काम आने वाली चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये एग्जाम में याद करके जाना है। इससे क्या है कि आपको मेमोराइज रहेगा कि एल्केन में एन का यूज होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। एल्कीन में आईयूपीएसी में इन का यूज होता है, लास्ट वालों का यूज होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे बनेगा
एल्काइन में YN यूज होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2, क्लोरोब्रोमो, इसमें क्या यूज होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन का, ये प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होंगे जब हम इनका IUPAC नेम लिख रहे होते हैं तब। और ये ऐसे बनेगा कार्बन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इसी जगह पे हम मान लेते हैं X, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। एल्कोहल कर रहे हैं तो IUPAC में हम इसका ओल का यूज करेंगे, और ये सफिक्स की फॉर्म में यूज होगा, जैसे मिथेनोल, इथेनोल, और कार्बन के साथ में एक OH होना चाहिए, और बाकी साथ में हाइड्रोजन तो होते ही हैं, CnH2n और साथ में OH हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड में L, कीटोन में ओन, दोनों सफिक्स की फॉर्म में यूज होंगे। कार्बन, इसमें ये वाला एल्डिहाइड है ये लास्ट में यूज होगा, कीटोन वाला कार्बन बीच में आएगा हमेशा। एल्डिहाइड के साथ में एक H होगा, डबल बॉन्ड O होगा, और इसमें भी बीच में कार्बन होगा, और साथ में आगे भी और पीछे भी कार्बन कार्बन की चेन होगी, डबल बॉन्ड O होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेगा। लास्ट क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स में क्या यूज होगा, ओइक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा कार्बन एक साइड OH, डबल बॉन्ड O, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं होता। हम अब पढ़ेंगे आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, आइसोमर सेम उनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला होगा एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम उसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, इसके अंदर सेम उनका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होंगे। सो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्यूटेन का हम सबसे पहले करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, एन है, एन लगा हुआ है तो मतलब सिंपल वो बेसिक वाला फॉर्मूला ही लगेगा एल्केन का, CnH2n+2 मीन्स H होंगे वो 10। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 और 10, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने क्या किया, सेम तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो गया। ये तो एक स्ट्रेट चेन थी, हमने इस चेन को तोड़ दिया, एक कार्बन नीचे ले आए। अगर सीधी चेन हो, मतलब स्ट्रेट चेन हो, तब हम उसको उसके आगे लगाएंगे N, N मीन्स नॉर्मल, और इसका जो नेम है मोलिकुलर फॉर्मूले का क्या नाम है, ब्यूटेन मीन्स N ब्यूटेन। अगर वो चेन सीधी चलती जा रही है, कार्बन कार्बन, एक कार्बन इस साइड एक कार्बन इस साइड है, मीन्स वो Y की फॉर्म में है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो। ये वैसे है नहीं Y की फॉर्म में, तो अब हम इसको क्या नाम देते हैं, आइसो, और 5 है तो 5 कार्बन है तो मीन्स आइसो पेंटेन। अगर उस चेन में एक कार्बन ऊपर है एक कार्बन नीचे है, वो ऐसे प्लस साइन की फॉर्म में है, तब हम उसको क्या नेम देंगे, नियो, और 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन।
हम इन सिंबल का यूज करेंगे। स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटेन, अगर वो वाई की इसमें है तो आइसो, और प्लस की फॉर्म में है तो नियो, और साथ में हम उनका नेम देंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने देख लिए कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे फंक्शनल आइसोमर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर के बारे में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमने देखा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, मीन्स उनका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बस जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, C3H6O। अब हम देखेंगे इसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया, डबल बॉन्ड O। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, कीटोन। मीन्स एक मोलिकुलर फॉर्मूला है और जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी पोजीशन चेंज करने से वो भी अलग हो गए। इसमें क्या बन गया, एल्डिहाइड, इसमें क्या बन गया, कीटोन। मीन्स फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब इसमें हमने देखा सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, जिन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्म में यूज करते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच हैज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कंपाउंड विच हैज कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड ओनली। ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब थर्ड हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे मीथेन का फॉर्मूला लिखेंगे CH4। मीन्स एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन इसके आसपास लिख देंगे, बाद में इसकी बॉन्डिंग होगी। कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का 1, तो इसकी वैलेंसी भी 1। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की लास्ट सेल में वैलेंसी है 4, मीन्स इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसी के पास इसके पास भी होंगे। अब हमें देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करेंगी, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कैसे कंप्लीट करेगा और कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरे पास 1 हाइड्रोजन है, मैं कार्बन तेरे से ले लूंगा, इससे क्या होगा, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसने ले लिया, दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी अपना ले लिया, इसने भी ले लिया और इसने भी ले लिया। अब कार्बन क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्या किया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो चारों हाइड्रोजन से कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन ले लिए, अपने पास ले लिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 4 तो थे ही, 1 2 3 4 और हो गए 8। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, इससे क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर, सिंगल सिंगल बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल हम करेंगे इथेन का। सेकेंड एग्जांपल हम करेंगे अब इथेन। C2H6, ये मोलिकुलर फॉर्मूले जितने भी हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्या होगा, एग्जाम में आसानी होगी तब जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हो तब। अब करेंगे इथेन का। इथेन के अंदर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन लिख लेने हैं, एक सॉरी 2 कार्बन लिख लिए। इसके पास कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हमने लिख लिए। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने हैं, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या होगा, इसका वही बात आ गई कि कार्बन के पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है, ना हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर पा रहा है, ना कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, तो ये फिर से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी इससे ले लेगा, ये वाला भी, ये हाइड्रोजन भी इससे ले लेगा, ये भी और ये भी। और जो ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा और ये दूसरे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा, ये भी क्या कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। अगर हम इसके अंदर शेयरिंग ना लगाएं तो कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हुई, 3, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये क्यों पीछे रहे, ये भी अपने आप शेयर कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्या करेंगे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, ये क्या करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया, तो कार्बन के 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ऐसे ये वाला कार्बन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही और 3 हाइड्रोजन के, और 1 और ये शेयर कर लेगा इस वाले कार्बन से। मीन्स क्या होगा, ये इन्होंने शेयर कर लिया 1 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन, ये इनके बीच बॉन्डिंग बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और ये पूरा जो कंपाउंड है ये क्या बन गया, कोवलेंट कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम करेंगे इथीन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके जानी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। C2H4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन की 1,
कार्बन कितने हैं? 2, सॉरी बॉन्डिंग हम बाद में करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो 2 ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा, 1 2 1 और 2। अब क्या होगा? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। कार्बन के पास कितने हैं? 4, 2 ये, 2 इधर ले लेते हैं, 1 इधर 1 इधर। अब क्या करेगा? हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन भी अपने आसानी से दे देगा। ऐसे ये वाला कार्बन हाइड्रोजन भी और ये वाला भी। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। तो ये क्या करेंगे? ये भी अपने आप शेयरिंग कर लेंगे कि भाई हम फ्री हैं, तुम भी आ जाओ, हम क्या कर लेते हैं आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसके साथ कर लेगा। हाइड्रोजन ने तो अपनी कर ही रखी है। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाइड्रोजन के पास तो 2 इनके कंप्लीट हो गए, कार्बन के पास 4 थे, 2 ये हो गए 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से ले लेगा। ऐसे ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मीन्स डबल बॉन्ड कार्बन और 1 हाइड्रोजन बच गया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4। कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, ना तो 5 होने चाहिए ना 3। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिंग्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन रिंग की फॉर्म में कैसे बनता है। जैसे मान लो ये बना दिया रिंग की फॉर्म में, यहाँ पे कितने कार्बन मान लिए? 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी, हम कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे होते हैं तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कार्बन स्टेबल बना रहेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अभी ये साइकिल की फॉर्म में है तो हम इसके आगे प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो हम इसका जो जनरल फॉर्मूला है इसका आईयूपीएसी नेम क्या रखेंगे? साइक्लो। साइकिल की फॉर्म में है, 3 कार्बन है तो प्रो प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इन। सेकंड एग्जांपल हम करते हैं साइक्लोब्यूटेन का। जैसे ये मिल गया हमें स्क्वायर की फॉर्म में, मींस स्क्वायर की फॉर्म में तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है और 2 ये शेयरिंग हो रखी है 2 बॉन्ड की, इसकी ये इसकी ये। बाकी बचे हम वहां पे क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन। साइकिल की फॉर्म में है तो साइक्लो, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। हम इसका ये नाम देंगे। और एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, साइकिल रिंग ऑफ पेंटेन। पेंटेन के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। पेंटेन में 5 कार्बन। अब हम बना लेंगे, हमने मैथ में किया हुआ है ना, पेंटेन बनाते थे, हेक्सेन बनाते थे वैसे। तो इसमें भी जैसे 3 है तो प्रोप का यूज होगा, और 2 अगर कार्बन दे रखे हैं तो 2 की तो कोई शेप बनती ही नहीं है। और जो ये जो रिंग बनेगी ये सर्कल में ही बनेगी, मीन्स इसके अंदर एक भी जो पॉइंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऐसे मतलब भरे भरे रहने चाहिए। मीन्स सिंगल लाइन होगी तो 1 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे, ऐसे नहीं होना चाहिए, रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। ये हो गया स्क्वायर हो गया। अब हम करेंगे जैसे पेंटागन। पेंटागन ये शेप होगी, ये होगी हेक्सेन शेप। मीन्स ऐसे ही इसके अंदर एक भी पॉइंट खाली नहीं रहना चाहिए, ये इंडियन स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनेगी। रिंग ऑफ पेंटेन देख रहे थे, मीन्स 5 कॉर्नर हैं तो कॉर्नर जो होते हैं उन पे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 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 भी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका क्या बन गया? रिंग स्ट्रक्चर, रिंग ऑफ पेंटेन।
इसका हम IUPAC नेम देंगे। साइकिल की फॉर्म में है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बेंजीन का नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे बेंजीन का। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, अभी जैसे हमने किया था ब्यूटेन का किया था, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मीन्स ये कौन सा कंपाउंड हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका एग्जांपल हम करते हैं बेंजीन की हेल्प से। बेंजीन, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। ये अभी तो बस आपके फॉर्मूला दे रखा है और डायग्राम दे रखा है, बाकी जब आप 11th 12th में होगे ना तब पढ़ोगे इसके बारे में पूरी डिटेल से। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। C6 मीन्स इसकी शेप कौन सी होगी, हेक्सागन के फॉर्म में। 6 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, मीन्स हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सॉरी, हाइड्रोजन लिखने की वैसे स्ट्रक्चर में जरूरत नहीं होती, अगर हम उसको खोल के बता रहे हैं तो हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट फिगर में बना हुआ है, मीन्स इसके पास हाइड्रोजन होंगे होंगे। और क्या होता है, इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती है, बेंजीन रिंग। इसके अंदर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। ये किसका एग्जांपल हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम इस फिगर को खोल के देखें तो आप ये कहोगे कि मैम अब तो अगर हमने ये जो डबल बॉन्ड है ये इस साइड लगा दिया तो हमें याद नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस उनकी जो पोजीशन है वो अल्टरनेट होनी चाहिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे, खोल के इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सॉरी, कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ही। इसके बीच क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये प्रेजेंट है। अब इनके पास कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। बेंजीन C6H6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब एक साइड तो डबल होगा एक साइड सिंगल होगा और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट।